शादी की पहली रात को ही पत्नी बोली कि मैं किसी और की अमानत हूँ, तुम मुझे छूना ही मत। ये सुनते ही पति के पैरों से ज़मीन निकल गई। उसने कुछ पलों के लिए अपने सांसें जैसे रोक ली हो। फिर कुछ सेकंडों के बाद उसने कहा कि इतना बड़ा मजाक भी मत करो। मैं इतना बहादुर या इतना दिल नहीं है मेरा कि मैं इतनी बड़ी बात सुन सकूं। तो ये मजाक छोड़ो, फालतू की बातें मत करो, मुझे टेंशन होती है ये बातें सुनकर। तो उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उसने कहा फिर तूने मुझसे शादी क्यों की? तो उसने कहा कि हमारी सगाई सिर्फ 1 महीने के लिए रही, फिर तुरंत शादी हो गई। तो उसने कहा उस 1 महीने के बीच में तुमने मुझसे कितनी बार बातें की थी, तो मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता, तुम्हारे घर वालों को मैं खुद से मना कर देता, क्योंकि मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। मैं अच्छी खासी जॉब करता हूँ, शक्ल से भी अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, मुझे और बहुत सी लड़कियाँ मिल जाती। तो उसने कहा कि मैंने उस 1 महीने में तुमसे एक भर भी बात नहीं की। तो उसने कहा जो मुझसे बात करती थी वो कौन थी? कहा कि मेरी छोटी बहन थी, मेरे घर वाले उससे बात करवाते थे तुम्हें, उनको डर था कहीं मैं तुम्हें सच्चाई ना बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हम मिले थे उस दिन बता देती। तो उसने कहा कि मेरे पापा ने धमकी दी थी, अगर तुमने इस लड़के के लिए मना कर दिया, उस लड़के ने तुम्हें मना कर दिया, तो मैं सोचूंगा तुमने उनको सच्चाई बता दी, तो मैं उस लड़के को मार दूंगा या फिर तुझे जान से मार दूंगा। तो उस लड़के ने कहा वरमाला के समय बता दी, 7 फेरों में बता देती। उसने कहा कि नहीं बता सकती, मेरे पापा का डर था। तो उसने कहा कि उस लड़के को फ़ोन करो। वो लड़का तो विदेश गया हुआ है, विदेश जाने के लिए उसने कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाने के लिए उसे 1 साल लग जाएगा विदेश में। तो उसने कहा तेरे पापा को फ़ोन कर। तो उसने कहा अगर तूने पापा को फ़ोन किया, मुझे पापा लेकर जाएंगे, तो रास्ते में ही मेरा काम तमाम कर देंगे। तो फिर उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, मैंने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया? उस लड़की ने उसके पाँव पकड़ लिए, उसकी पत्नी ने अपने पति के पाँव पकड़ लिए और कहा कि मैं तेरे घर में 1 साल तक रहूँगी, घर का सारा काम करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूँगी, बस एक पत्नी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाऊँगी, मुझे सिर्फ 2 टाइम की रोटी दे देना, और कुछ नहीं मांगती मैं तुमसे। तो उसने कहा ठीक है। कम से कम 3-4 महीने हो गए। फिर वो एक दिन अपने मायके चली गई। मायके जाकर उसने चुपके से अपने पिता का फ़ोन लिया और उस लड़के को फ़ोन किया। तो उस लड़के ने उससे कहा कि मैं किसी की जूठन नहीं खाता, तू किसी और की पत्नी है, किसी और मर्द ने तुझे छू लिया, अब मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। उस लड़की ने कहा कि प्यार तो मैं भी नहीं करती तुमसे, पर कहीं तू मुझे बेवफा ना बता दे, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया है, वरना मैं उस इंसान की तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तो मैं उसकी पत्नी हो गई थी उसी दिन। पर कहीं तू ये ना कह दे कि वो बेवफा थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, बल्कि धोखा तूने मुझे दिया है। उस लड़की ने उस लड़के का तुरंत फ़ोन कट किया और अपने पति को फ़ोन किया। तो पति ने फ़ोन उठाया। पत्नी ने कहा कि कितने दिन हो गए, तू मुझे लेने नहीं आएगा? तो उसने कहा किस हक़ से आऊँ? तो उसने कहा अपनी पत्नी के हक़ से। ये सोच कि तुम्हारी पत्नी आज पहली बार तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाएगी। उस पति के मतलब दबी दबी आवाज़ में उसने कहा सच में, मतलब वो रोने लग गया उसकी बातें सुनकर। उसने कहा तू जल्दी आजा मुझे लेने के लिए। पत्नी ने कहा, पति जैसा ही था घर पे, बिना नहाए धोए तुरंत अपने ससुराल आ गया अपनी बीवी को लेने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, वो दौड़कर उस कमरे में गया जहाँ उसकी पत्नी थी। तो उसने जाते ही अपनी बीवी को गले लगा लिया, जिसने इतना टाइम हो गया था अपनी पत्नी को अंगुली तक नहीं लगाई थी। उसको कस के पकड़ा और उसको अपने गले से लगा लिया। वो दौड़ा तो उसके ससुर ने सोचा क्या हो गया, ये दौड़ क्यों रहा है? पीछे ससुर आया। जब ससुर ने ये देखा कि अपनी बेटी और दामाद को गले लगे हुए, तो वो ससुर पीछे रह गया। दामाद जी ने सास ससुर से कहा
कि आज तैयारी करो, मेरी बीवी को विदा करो। आप अपनी बेटी को विदा करो, उसका पति उसे लेने के लिए आया है। आज मेरी पत्नी जाएगी मेरे घर पे। इतने दोनों खुश थे। सच में आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? पर एक बात समझ लेना, जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। सच्चा प्यार था उस लड़की के माता पिता का, क्योंकि उस लड़की के माता पिता को पता था कि वो लड़का ऐसा ही है, इसलिए ही उन्होंने धमकी देकर उसकी किसी अच्छे लड़के से शादी की थी। और उस धोखेबाज ने 2 से 3 महीने में ही अपना असली रंग दिखा दिया। मतलब वो लड़की से प्यार नहीं करता था, उसका स्वार्थ था। या तो उसके पैसों से उसको लूट लाट के वो चला जाता, बीच में ही छोड़कर उसको धोखा देकर। अच्छा हुआ उस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानकर शादी कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। एक बात बताओ, इस छोटी सी स्टोरी को आपको ये अंत और ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और शेयर, आईडी को फॉलो ज़रूर करना।